स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे द प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एसजीडी क्लासिफायर होता है वो कैसे अपने क्लासिफिकेशन डिसीजंस लेता है, क्या वो कैसे प्रेडिक्ट करता है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है बाइनरी क्लासिफायर में। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा एसजीडी क्लासिफायर होता है वो क्या करता है कि वो आपका एक डिसीजन फंक्शन यूज करके स्कोर निकालता है। ठीक है, अगर वो स्कोर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पहले से फिक्स होती है तो उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर हायर होता है तो हमारा क्या है वो पॉजिटिव क्लास में आ गया, और अगर उससे बिलो है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से बिलो है तो वो नेगेटिव क्लास में आता है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे क्या डिसीजन फंक्शन, जो फंक्शन हमें प्रोवाइड किया जाता है एसजीडी-सीएलएफ, मतलब ये एसजीडी क्लासिफायर ही इसी के अंदर होता है डिसीजन फंक्शन। ठीक है, उसको यूज करके हम स्कोर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल वाई स्कोर्स में एसजीडी क्लासिफायर का डिसीजन फंक्शन डॉट डिसीजन फंक्शन करके सम डिजिट में हमारा क्या था 0 था, तो हमने वाई स्कोर्स में इसको वो स्टोर कर दिया है। अगर हम इसको स्कोर पे देखेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 21180.55। ये क्या है, इसको प्रिडिक्ट किया है किसने, एसजीडी क्लासिफायर ने। अब इसके बाद क्या है कि हम डायरेक्टली जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो चेंज नहीं कर सकते। ये भाई ऐसा नहीं है कि अगर सिस्टम ने हमारे थ्रेशोल्ड वैल्यू 36 है तो हम कुछ और भी कर ले, ऐसे 45 कर दिए कर दे, तो डायरेक्ट हमें एसजीडी क्लासिफायर ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। तो हम क्या करेंगे, जो डिसीजन फंक्शन से हमारा स्कोर निकला है उसको क्या करेंगे, उसको हम प्रिडिक्ट मेथड से हम क्लासिफाई करेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 0 रखते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक वैल्यू रखते हैं। तो इसमें अगर हम सम डिजिट प्रिडिक्ट अगर करें तो सम डिजिट प्रिडिक्ट हमने एक वेरिएबल रख दिया। इसमें अब हम क्या करना है, वाई स्कोर्स हमारा क्या था, डिसीजन फंक्शन था जो हमने इससे पहले निकाला था। ठीक है, तो वाई स्कोर्स में स्टोर किया था हमने। अब हम कह रहे हैं अगर वाई स्कोर आपका थ्रेशोल्ड से थ्रेशोल्ड से बड़ा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो ट्रू रिजल्ट हमको दिखाएगा, नहीं तो हमें क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं अगर हम इसको कॉल करेंगे वेरिएबल को, मतलब हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपका एरे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्योंकि 0 था तो मतलब इसका मतलब 0 ये अच्छे ढंग से प्रिंट कर पा रहा है ट्रू को, मतलब उसको बता पा रहा है कि ये सही है कि नहीं। तो अभी तक तो हमारा जो मॉडल है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, मतलब जो हमारा क्लासिफायर है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को हाई करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 1 लाख अगर हम रख देते हैं, तो अगर 1 लाख हमने रख दी तब वही काम करना जो हमने यहाँ ऊपर किया था, वही सेम चीज है। तो यहाँ हम देखेंगे क्या आ गया, आपका फॉल्स आ गया। इसका मतलब क्या समझे, जैसे ही हम थ्रेशोल्ड वैल्यू को बढ़ा रहे हैं हमारा रिकॉल जो है, रिकॉल क्या था, ट्रू पॉजिटिव रेट, तो हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जैसे हमारी थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ रही है वैसे रिकॉल की वैल्यू घटेगी, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम अब ये कैसे डिसाइड करें कि हम कौन सी थ्रेशोल्ड वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि भाई अगर हम 0 को यूज करेंगे तो ठीक है, प्रिसीजन रिकॉल बिल्कुल सही आ रहा है, पर अगर हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं तो रिकॉल तो डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये क्रॉस वेल प्रेडिक्ट जो हमारे पास पहले भी हमने यूज किया था, क्रॉस वेल प्रेडिक्ट क्या करता था, हर एक ट्रेनिंग इंस्टेंस के साथ हमारी वैल्यू कंपेयर करता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसका स्कोर निकालेंगे, हर एक इंस्टेंस का स्कोर निकालेंगे। अब उस इंस्टेंस का स्कोर निकालने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, प्लॉटिंग करेंगे ग्राफ। तो अभी देखते हैं हम कैसे करेंगे उसको आगे, पर पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस वेल प्रेडिक्ट से हम मेथड की अपना मेथड हम यहाँ डिसीजन फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्रॉस वेल प्रेडिक्ट हमने पिछली बार भी यूज किया था, इसलिए दोबारा इसको यूज कर रहे हैं फिर से। इस बार हमने मेथड क्या रख दिया, डिसीजन फंक्शन रख दिया। डिसीजन फंक्शन से क्या होगा, हर एक इंस्टेंस का आपका स्कोर निकल के आएगा। अगर हम इसका स्कोर देखें फिर से, अगर वाई स्कोर हमने देखे तो हम देख सकते हैं यहाँ एरे कई
बहुत बड़ा एरे आ चुका है हमारे पास, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हम प्लॉट करेंगे अपने जो प्रिसीजन और रिकॉल्स और थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है, इसके लिए जो हमारे पास पहले से रहता है वो क्या रहता है, प्रिसीजन रिकॉल कर्व। प्रिसीजन रिकॉल कर्व किस में रहता है, आपका sklearn.matrix में एक लाइब्रेरी बनी हुई है। ठीक है, इस लाइब्रेरी को पहले हम सबसे पहले इंपोर्ट करा देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को कॉल कर देंगे प्रिसीजन रिकॉल कर्व। इसमें हम वाइट रेंज 0 देंगे। वाइट रेंज 0 क्या था, वाइट रेंज 0 हमारा वो था कि जो ट्रेनिंग सेट जिसमें 0 हो, सिर्फ 0 या तो 0 हो या तो कोई और वैल्यू ना हो। ठीक है, सिर्फ 0 और नल वैल्यूज, तो वैसे हमने यहाँ कर दिया है तो 0। ठीक है, वाई स्कोर्स हमारे पास क्या था, वाई स्कोर्स अभी हमने निकाले हैं यहाँ ऊपर पे, वही हमारा वाई स्कोर्स हमने यहाँ इसको फीड किया है। तो प्रिसीजन रिकॉल कर्व में हमने इसको फीड किया है। ये वैल्यू हम किस चीज में स्टोर कर रहे हैं, ये हम 3 वेरिएबल्स हमने यहाँ डिफाइन किए हैं, प्रिसीजन, रिकॉल्स और थ्रेशोल्ड्स। इन तीनों में हम इन वैल्यूज को कॉपी कर। ठीक है, बेसिकली प्रिसीजन इज इक्वल टू रिकॉल्स इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड्स, क्योंकि हम इन तीनों में एक ही फंक्शन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद चलो अब प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये तो जानते हैं मैटप्लॉट लाइब्रेरी डॉट pyplot, ये तो बहुत पुराना, बहुत पहले से हम यूज कर रहे हैं इसको। तो अब हम इसको फिर से प्लॉट करते हैं। इसमें हम थ्री सोर्स क्या था, थ्री सोर्स हमारा ये था जो हमने फंक्शन कॉल किया था। अब उसमें हम प्रिसीजंस, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिसीजंस को कॉल कर रहे हैं। -1 से क्यों कॉल किया, -1 से इसलिए कॉल किया क्योंकि हम चाह रहे हैं जो हमारा एट द इंडेक्स 0 जो हमारा प्रिसीजन है वो भी इसमें इंक्लूडेड हो, इसलिए हम -1 से कॉल कर रहे हैं। इसमें b माइनस किया हमने, ये b माइनस क्या है, b मतलब आपका क्या है, ब्लू है। ठीक है, b माइनस मतलब ब्लू के लिए हम कर रहे हैं, और ये ब्लू डैश है, मतलब डबल डॉटेड डैश की तरह, मतलब हम जो ब्लू लाइन है वो एज अ डॉटेड की तरह यूज कर। ठीक है, इसमें हम लेबल रखेंगे, इसका क्या प्रिसीजन रखेंगे। लाइन विड्थ मतलब इसकी मोटाई कितनी रखेंगे, लाइन विड्थ की, ये आप हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 10 इसलिए किया है ताकि ये इन फोकस ज्यादा। ऐसी सेम चीज रिकॉल में करेंगे, इसमें आप देखेंगे G-C का रखा मैंने, तो इसका मतलब एक सिंगल लाइन से मैं डिनोट करना चाह रहा हूँ G। ठीक है, तो इसमें रिकॉल रख दिया इसका नाम, और लाइन विड्थ आपके हिसाब से रख दिया। अब इसमें आप plot.pLines, ये नया फंक्शन आपके लिए, ये क्या करता है, ये आपकी वर्टिकल लाइंस बना देता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइंस में अब हमें इसको लिमिट देनी पड़ेगी कि हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, हायर लिमिट क्या होगी। पहले हम इस पे सबसे पहले 3 सोर्स दे दिया हमने। ठीक है, उसके बाद हमने लोअर लिमिट इसमें दे रखी है 0 और हायर लिमिट दे रखी है 1.0। ठीक है, तथा इसी के बीच में आपकी क्या बन के आएगी, वर्टिकल लाइंस बन के आएगी। अब हम k दे रहे हैं, k हमारा क्या है, k हमारा मतलब नंबर ऑफ गैप्स कितने होने चाहिए उसमें, इस हिसाब से k हमने डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद ये भी हम उसके बाद लेबल को थ्रेशोल्ड कर देंगे इसको। ठीक है, अब प्लॉट डॉट शो, अब हम इसका अगर प्लॉट डॉट शो में देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, आपकी थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं एट 0.0, 0.1, 0.2, डिफरेंट अप टू 1 तक। ठीक है, इसमें ग्रीन वाली लाइन क्या डिनोट कर रही है हमारी, भाई ग्रीन वाली लाइन डिनोट कर रही है हमारी रिकॉल की, और ब्लू वाली लाइन प्रिसीजन की। तो आप देख सकते हैं प्रिसीजन की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। बल्कि जो रिकॉल की वैल्यू है, जो सबसे पहले पे आप देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज की है वैसे वैसे हमारी रिकॉल की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से वैल्यू पे, बेसिकली अभी हम यहाँ देख सकते हैं 0.95 मान के चलिए, 0.95 या फिर 0.95 या 98 पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है कि वो आपकी डिक्रीज हो रही है। तो हम इसमें थ्रेशोल्ड की वैल्यू ऐसी हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, जब हम देख सकते हैं कि कहाँ पे ये डिक्रीज कर रही है, कहाँ पे ये इंक्रीज कर रही है।
तो इसकी रेंजेस भी दे रखी है, जैसे -15, 1,50,000 और ऐसी, मतलब हमने यहाँ पूरी रेंजेस दे रखी है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे ये डिक्रीज कर रही है, कहाँ पे ये इंक्रीज कर रही है, पूरा हम यहाँ पे से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कौन से थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इन दोनों का बेसिकली ऐसे ना देखें तो एक और है कि हम डायरेक्टली क्या करें, अगेंस्ट रिकॉल, मतलब प्रिसीजन को हम डायरेक्ट कैसे वो कर दें, प्लॉट कर दें, अगेंस्ट द रिकॉल कर दें, अगेंस्ट द रिकॉल कर दें इसको प्रिसीजन में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिकॉल प्रिसीजन हम भेज देंगे यहाँ पे। थ्रेशोल्ड की जगह हमने क्या भेज दिया, रिकॉल और प्रिसीजन भेज दिया, लाइन बिट भेज दी और लेवल भी, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लाइन हमारी शो। तो ये लाइन क्या है, प्रिसीजन वर्सेस रिकॉल ग्राफ लाइन। तो इसमें ये बता दिया, देखो कि ये रिकॉल जैसा अगर देख सकते हैं आप, इसके ऊपर रिकॉल वाला जो यही था, सेम डिट्टो यही यहाँ पे आती है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपकी एज अ रिकॉल आपका कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि प्रिसीजन तो आपका क्या कर रहा था, प्रिसीजन आपका इंक्रीज ही कर रहा था, तो इसने रिकॉल का बता दिया कि भाई रिकॉल हमारा डिक्रीज कर रहा है एज अ जैसे हम थ्रेशोल्ड की वैल्यू बढ़ाएं, ठीक है। अब इसमें अगर हम मान के चलें, अगर हम 80% प्रिसीजन मान के चलते हैं कि भाई 80% प्रिसीजन के लिए आप बताओ कि हम चाह रहे हैं कि 80% प्रिसीजन हमारा मॉडल दे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि एक वेरिएबल बना दिया IDX फॉर 80 प्रिसीजन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो प्रिसीजन 0.80 मतलब 80% से ऊपर है, तो आप क्या करो, डॉट आर्गमैक्स क्या है, ये numpy एरे के द्वारा दिया गया एक फंक्शन है। तो ये क्या करेगा कि जो भी 80 से ऊपर वैल्यू होगी उसका क्या करेगा, उसको इसमें IDX फॉर 80 प्रिसीजन में स्टोर कर देगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम इसका थ्रेशोल्ड निकालते हैं, इनका थ्रेशोल्ड निकालते हैं, मतलब इसका पहले हम स्कोर निकाल देंगे। तो हमने पहले थ्रेशोल्ड जो हमारा पहले से बना हुआ था, तो इसके भी क्या था, जो भी इसमें क्या आपके जो भी IDX फॉर 80 प्रिसीजन में, IDX फॉर 80 प्रिसीजन में क्या आपकी वैल्यूज आ गई है, उसका जो कौन सी लोकेशन में है वो आ चुका है आपके पास। तो हम बेसिकली उस लोकेशन में जाके आपका थ्रेशोल्ड फॉर 80 प्रिसीजन में आपका स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ इसका स्कोर देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड जो आ रही है हमारी वैल्यू, इतनी वैल्यू आ रही है -6074, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अब वाइट ट्रेंड 80 बनाते हैं एक वेरिएबल, इसमें हम फिर वही चीज करते हैं जो हमने पहले की थी कि वाई स्कोर अगर इस थ्रेशोल्ड फॉर 80 प्रिसीजन से ज्यादा है तो आप ट्रू बताओ, ठीक है। उसके बाद नहीं तो फॉल्स दिखाए। अगर ये ट्रू दिखा रहा है, मतलब हम जो भी वाई स्कोर हमारे जो भी इसके ऊपर है, हम बेसिकली इसमें क्या कर रहे हैं, वाई स्कोर जो भी 80 प्रिसीजन से ऊपर है वो वाइट ट्रेंड 80 में हम स्टोर कर दें, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, प्रिसीजन स्कोर निकालेंगे, यहाँ पे या तो ट्रू आया या तो फॉल्स आया, उसका हम क्या करेंगे, प्रिसीजन स्कोर निकालेंगे। प्रिसीजन स्कोर क्या होता है, प्रिसीजन स्कोर आपको बताया था अभी कि प्रिसीजन और रिकॉल, बेसिकली प्रिसीजन स्कोर और रिकॉल स्कोर हमारे पास पहले से फंक्शन रहते हैं जो हमारी प्रिसीजन की वैल्यू और रिकॉल की वैल्यू बताते हैं। तो हमने जब प्रिसीजन स्कोर निकाला इसका तो वो 0.8 आया, और अगर हम इसका ही रिकॉल स्कोर निकालें तो बेसिकली वो 0.9758 आया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाई रिकॉल है, पर हर टाइम ये केस नहीं रहेगा। बेसिकली ये हो सकता है कि आपका जो रिकॉल हो वो डिक्रीज करे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर आपको बेसिकली ये दिया गया है कि आपको एक मॉडल बनाना 99% का, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अगर आपको कोई ट्रेनिंग में ये दिया जाता है कि आपको एक मॉडल दिया गया है, उसको बोला गया कि 99 प्रिसीजन हमको चाहिए, तो आप जरूर ये पूछिएगा कि आप कितने रिकॉल में, क्योंकि रिकॉल अगर आपका डिक्रीज ज्यादा कर रहा है तो वो 99 प्रिसीजन को कोई वैल्यू बनता नहीं है, क्योंकि वो क्लासिफायर फेल हो जाएगा। वो क्लासिफिकेशन जो भी आप कर रहे हैं वो न्यू डेटा पे काम नहीं कर पाएगा, वो फेल हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रू पॉजिटिव रेट तो बहुत डिक्रीज कर दिया आपने, तो वो ट्रू वैल्यू तो दिखाएगा नहीं जहां तक वो आपको फॉल्स नेगेटिव दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें फायदा है नहीं,
या फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा, तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा कि रिकॉल को हाई मतलब रिकॉल और प्रिसीजन में एक ट्रेड ऑफ देखना पड़ेगा कि कैसे जब प्रिसीजन इंक्रीज हो रहा है तो हमें रिकॉल भी ऐसे रखना है कि वो ज्यादा डिक्रीज हमारा ना हो। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक और चीज आती है आरओसी कर्व। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, अभी प्रिसीजन रिकॉल ट्रेड ऑफ पढ़ा था, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अब आरओसी कर्व। आरओसी कर्व मतलब रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो ये क्या कर्व होता है, ये कर्व सेम होता है जैसे हमने प्रिसीजन रिकॉल कर्व की जैसे देखा था अभी, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे प्रिसीजन और रिकॉल के बीच में आपका वो नहीं ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे, हम इसके बीच में वो प्लॉटिंग कर रहे हैं ग्राफ की, वो हम कर रहे हैं रिकॉल और फॉल्स पॉजिटिव रेट के ऊपर। तो रिकॉल तो आपको पता है ट्रू पॉजिटिव रेट होता है, फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या हो गया कि मतलब जैसे बाय द वे कोई नेगेटिव नंबर है, मतलब नेगेटिव मतलब जैसे 6 है, मान चलिए आप 0 के हिसाब से ले रहे हैं, तो उसको 6 को क्या कर दिया है उसने फॉल्स पॉजिटिव में डाल दिया। भाई वो तो नेगेटिव है ना, पर उसको क्या डाल दिया कि आपका वो पॉजिटिव है, चलो इसको एज अ पॉजिटिव रखते हैं, तो वो फॉल्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके बीच में रेशियो निकालते हैं, फिर हम कैसे करते हैं इसको ट्रू नेगेटिव, सॉरी फॉल्स पॉजिटिव, मैं ट्रू नेगेटिव समझा गया था आपको। फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब क्या है, फॉल्स पॉजिटिव रेट मतलब बाय द वे 0 है, तो 0 को इसने क्या कर दिया कि आपका फॉल्स पॉजिटिव में दिखा दिया कि उसको फॉल्स पॉजिटिव ये है कि 0 को उसने एज अ फॉल्स दिखा दिया, और ट्रू नेगेटिव रेट होगा ये जो मैंने आपको समझाया था ना इससे पहले कि वो 6 है तो वो नेगेटिव में आएगा, तो वो इसमें आएगा कि वो ट्रू नेगेटिव रेट है आपका। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट कैसे निकलता है, वो 1 माइनस ट्रू नेगेटिव रेट निकलता है। तो 1 माइनस ट्रू नेगेटिव रेट होता कैसे आपका, तो जैसे हमारा ट्रू पॉजिटिव रेट होता था, कैसे होता था ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव रेट। इसमें क्या होगा, इसमें हम ट्रू पॉजिटिव की जगह क्या डाल देंगे, ट्रू नेगेटिव डाल देंगे, ट्रू नेगेटिव अपॉन ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव रेट की जगह फॉल्स पॉजिटिव रेट डाल देंगे, मतलब उसका अपोजिट कर देंगे बेसिकली। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको 1 माइनस उससे 1 से माइनस कर देंगे उसको, तो हमारे पास आ गया आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक है, तो अब उसके बाद हम इसको ट्रू नेगेटिव रेट को हम स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी क्या होता है कि इसमें सेंसिटिविटी आपको पता है क्या होता है, रिकॉल वर्सेस 1 माइनस स्पेसिफिसिटी हम प्लॉट कर रहे हैं आरओसी कर्व में। ठीक है, उसके बाद यही सेम काम करना है इसमें, हम जैसे उसमें करते थे, हम उसमें प्रिसीजन रिकॉल कॉल कर रहे थे, इसमें हम क्या कॉल करेंगे, इसमें हम आरओसी कर्व कॉल करेंगे। ठीक है, उसी के एस्केलन डॉट मैट्रिक्स के द्वारा ही हमें प्रोवाइड किया जाता है आरओसी कर्व, उस पे हम सेम चीज प्रोवाइड करेंगे बाई ट्रेन 0 और बाई स्कोर्स। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट आ चुका है। ठीक है, प्रिसीजन रिकॉल की जगह पे अब हम क्या करेंगे कि वही सेम IDX फॉर थ्रेशोल्ड एट 80 पे जो हमने पहले किया था वही काम करेंगे, बस इससे नीचे वाले निकालेंगे, मतलब इससे नीचे वाले मतलब उसमें पहले क्या था, हम स्कोर से जो भी हमारे स्कोर थे उससे ऊपर वाले निकाले थे कि हम जो भी उससे ऊपर वाले हैं वो हमारे यहाँ पे IDX में स्टोर करो। पर यहाँ पे क्या है, जो भी थ्रेशोल्ड से नीचे है, जो भी थ्रेशोल्ड से नीचे वैल्यू हमारे पास आई है थ्रेशोल्ड फॉर 80 प्रिसीजन में, जो हमारा थ्रेशोल्ड फॉर 80 प्रिसीजन क्या था, जो हमने इससे पहले डिफाइन किया था, तो जो भी इससे नीचे वैल्यूज है उसको आप IDX और थ्रेशोल्ड एट 80 में स्टोर कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करना है, इसका TPR निकालना है, FPR निकालना है, सेम काम जो ऊपर किया था वही काम इसमें करना है। बस इसमें क्या करना है कि आपका हमने क्या करना है, प्लॉट करना है 0-1 और 0-1 और 0-1 के बीच में, मतलब यहाँ आप ग्राफ देख सकते हैं, तो ग्राफ पे क्या है 0-1 और 0-1, मतलब x एक्सिस में भी 0-1 है और y एक्सिस में भी 0-1। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, एक रैंडम क्लासिफायर आरओसी कर्व क्या करना है, प्लॉट करना है। तो जब हमने इसको प्लॉट किया
तो इसमें आप एक लाइन देख रहे होंगे, तो ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन इन दोनों को जो 80 प्रिसीजन हमने निकाला ना, तो 80 प्रिसीजन में आपको शो कर रही है कि भाई इसका प्रिसीजन क्या हो, ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होगा और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आरओसी कर्व हम इसलिए यूज करें। ठीक है, आरओसी कर्व में एक और आता है, एक और चीज आती है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या करता है हमारा कि हम इससे क्या करते हैं, क्लासिफायर्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा मतलब ये वाला एरिया अंडर कर्व जिसका अगर ज्यादा है तो बेसिकली जो परफेक्ट क्लासिफायर होता है उसका आरओसी कर्व क्या होता है, वो 1 के इक्वल होता है। और जो रैंडम क्लासिफायर निकालते हैं ना, मतलब रैंडम वैल्यू निकाल दी, तो उसमें जो क्लासिफायर जो आपकी वैल्यू देता है वो 0.5 देता है। चलो अब हम अपना एक्यूरेसी वो एसी अंडर एरिया अंडर कर्व स्कोर देखते हैं। तो अगर हम इसको सबसे पहले इंपोर्ट करा देंगे, sklearn.matrix से ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो इससे हमने हमने क्या कॉल कर दिया, आरओसी AUC स्कोर को हमने कॉल कर दिया है। इसमें हमने वही चीजें भेज दिया, y-trim 0 और y-score 0। तो आप इसको देख सकते हो कि 0.99, तो 99% इसका क्या है, एरिया है। तो ये तो बहुत अच्छा है मतलब। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर यूज करते हैं। पहले हमने क्या किया था, SGD वाला किया था, अब प्रिसीजन रिकॉल रैंडम क्लासिफायर से करते हैं। और जो हमारा ये था क्या, हम जो प्रिसीजन रिकॉल कर रहे थे और आरओसी कर रहे थे, अब हम इसको किससे करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर से करते हैं। तो सबसे पहले हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट करा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें रैंडम स्टेट इक्वल टू 42 दे देंगे। ये किसके लिए करते हैं, रैंडम सीड के लिए करते हैं, ताकि बार बार हमें वो रिपीट ना, बार बार हमें क्या करें, वो बार बार रैंडम वैल्यूज ना उठाए, एक बार उठाए रैंडम वैल्यूज और इसको स्टोर करें। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वही जो ऊपर वाला काम करते थे, हम डिसीजन फंक्शन निकालते थे, पर इसमें क्या है, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर में डिसीजन फंक्शन होता ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो लकीली हमारे पास क्या है, प्रिडिक्ट प्रोबा। प्रिडिक्ट प्रोबा क्या होता है कि ये सेम काम करता है जो डिसीजन फंक्शन काम करता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने सेम वही किया, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर निकाला हमने। इस बार मेथड क्या दे दिया, प्रेडिक्ट प्रोबा दे दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि प्रेडिक्ट प्रोबा फॉरेस्ट हमने 2 एरे के लिए निकाल दिया, मतलब 2 वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पे एरे डिफाइन कर दिया है, देख दिया हमने। तो 1 0 0 1 ऐसे दिखा। ठीक है, आप वही काम करते हैं प्रिसीजन रिकॉल कर्व के लिए, वही सेम ऊपर जो हमने काम किया था वही चीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने 2 कंपैरिजन कर दी। एक तो हमने रैंडम फॉरेस्ट के लिए बना दिया है जो डार्क ब्लू में दिख रहा है आपको, डार्क ब्लू लाइन में, और एक एसजीडी में दिख गया है। तो एसजीडी में क्या है, एसजीडी में आपका पहले ही ये डिक्रीज कर जा रहा है, बल्कि जो आपका रैंडम फॉरेस्ट में है वो क्या कर रहा है, देखिए बहुत एज में जाके डिक्रीज कर रहे हैं रिकॉल। तो इसका मतलब हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट हमने जो मॉडल डिफाइन किया है क्लासिफिकेशन के लिए, वो बहुत अच्छा क्या कर रहा है, बहुत अच्छा रिकॉल दे रहा है हमको, मतलब उतनी जल्दी डिक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली ये एसजीडी क्लासिफायर से अच्छा रिजल्ट हमको दे रहा है। यही चीज हम यहाँ पे से देख सकते हैं। अगर हम F1 स्कोर देखें इसका, तो इसका ज्यादा है, उससे ज्यादा है एसजीडी क्लासिफायर से। और AUC स्कोर देखें तो 99.94 है, उसका 99.5 था शायद। ठीक है, तो बेसिकली क्या आप बोल रहे हैं कि रैंडम फॉरेस्ट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग मॉडल है, और स्ट्रॉन्ग मॉडल ज्यादा क्लासिफाई कर रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।